वेलकम बैक। अब फ़ारूक सलीम साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है मौजूदा हुकूमत के पास जो भी वक्त बचा है, डॉक्टर साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हम सऊदी इमदाद के आने के बाद प्रोबेबली डिफ़ॉल्ट के उस अंसर में से निकल गए हैं। जिस मुल्क के कर्ज़े की जीडीपी रेशो जो है वो 90% पे जा रही हो, वहाँ पे इस्लाहात किस नौइयत की होंगी और आम आदमी को रिलीफ जो है वो किस नुक्कर में से निकल के आएगा, शायद आप उस पर बेहतर रोशनी डाल सकें। देखिए, जहाँ क्रेडिट ड्यू है वहाँ पे आप पीटीआई की हुकूमत को क्रेडिट दें। पीटीआई की हुकूमत ने पिछले 3 साल में अपनी माशी पॉलिसी भी ट्विटर के ऊपर चलाई है, उन्होंने अपना इस्लाहाती एजेंडा भी ट्विटर के ऊपर चलाया है, उन्होंने तरक्याती मंसूबे जितने हैं वो भी ट्विटर के ऊपर चलाए हैं और इतनी खूबसूरती से चलाए हैं कि मैं कहता हूं कि कम से कम 10 में से 8 नंबर जो हैं वो ट्विटर गवर्नमेंट को जरूर मिलने चाहिए। जब वो, आपको याद है, चंद दिन पहले वो कुछ घंटों के लिए सोशल मीडिया जो है वो दुनिया भर में डाउन हो गया था, तो कहा यह जाता है कि उस दौरान पीटीआई के तरक्याती मंसूबे जो हैं वो भी डाउन चले गए। तो यहाँ पे एक क्रेडिट है जो उन्होंने बड़े अरसे से प्रैक्टिस किया है, वो मीडिया को, सोशल मीडिया को, ट्विटर को, फेसबुक को, यूट्यूब को बड़ा अच्छी तरह चला रहे हैं। ये उनकी स्पेशलिटी है, यहाँ पे उनको क्रेडिट देना चाहिए। उसके अलावा कोई माशी पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती, और वो मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि कोई टीम ही एग्जिस्ट नहीं करती है। पॉलिसी जो होता है नदीम साहब, वो नतीजा होता है एक टीम का। एक टीम बैठती है, कई महीने उसको लगती हैं, वो पॉलिसी साजी होती है, फिर मंसूबे सामने आते हैं। तो यहाँ पे तो पीटीआई की टीम, पीटीआई वाले जो हैं अभी टीम को तश्कील दे रहे हैं। जैसे आपने कहा कि तीसरा या चौथा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन आ गया है, और टेक्निकली अगर आप सोचें तो 5 वज़राए खजाना जो हैं वो पिछले 40 महीनों में आ चुके हैं। तो आप सोचिए कि 9-10 महीने से ज्यादा जो है किसी एक वजीर खजाना को एवरेज टेन्योर नहीं मिल रहा, तो वो क्या पॉलिसी बनाएगा? ये एनवायरनमेंट नहीं है पीटीआई का कि वो पॉलिसी बनाए। वो जो काम करना जानती है वो करके आपको दिखा रही। अब इसमें सलमान शाह साहब देखें, आप लोग जिस वक्त मईशत को चला रहे थे तो उस वक्त बहुत सी अच्छी चीज़ें जो हैं वो रूनुमा हो रही थीं। ये सूरत हाल नहीं थी गो कि उस वक्त की आमदन और अखराजात के तवाज़ुन के अतबार से तब भी महंगाई का बात होती थी, लेकिन ये शोर होगा और ये क़यामत ख़ेज़ी नहीं थी कि जहाँ लोअर मिडल क्लास गुर्बत से सतह की नीचे की लकीर पर चली जाए और मिडल क्लास जो है वो गुर्बत की सतह की तरफ अपना सफ़र जारी और सारी रखे हुए हो, और इस बात के बड़े रोशन इम्कानात हों कि जल्द ही वो भी उसी जगह के ऊपर पहुँच जाएगी। डॉक्टर साहब, आखिर इसका कोई आपको दिखाई देता है कि जिस तरह के कंफ्यूज्ड और एडहॉक स्टेप्स लिए जा रहे हैं, टामक टोहियाँ मारी जा रही हैं, उसमें से कोई बेहतरी की सूरत हाल निकलेगी? नहीं, आई डोंट थिंक कि ये आपकी स्टेटमेंट दुरुस्त है। बात ये है कि प्रॉब्लम्स आपकी मैग्नीफाई हो चुकी हैं। आज से 10 साल पहले की प्रॉब्लम्स और आज की प्रॉब्लम्स में 100 गुना का इजाफा हो चुका है। नंबर 1, इस वक्त दुनिया टोटली डिसरप्टेड है और तमाम दुनिया की सप्लाई चेन्स डिसरप्टेड हैं, तमाम लॉजिस्टिक्स हैं वो डिसरप्टेड हैं, एनर्जी मार्केट्स डिसरप्टेड हैं, और पूरी दुनिया में एक इन्फ्लेशन का भी मामला है और वो सारा सप्लाई चेन्स के साथ रिलेट करता है। सो वो हिसाब आज से 10 साल पहले नहीं था। उसके बाद आपके पास ये कोरोना का जो मसला है, ये 100 साल में एक दफ़ा ऐसा कोई इवेंट होता है जिसमें से आप गुजर रहे हैं, और उसमें भी आपने देखा है कि आपकी मार्केट्स खासी डिसरप्ट हुई हैं। अभी भी आपकी जो सर्विसेज का सेक्टर है जिसमें आप इवन स्कूल्स जो हैं वो भी फुली ऑपरेशनल नहीं हैं, बाज़ारों में भी उस तरह से ऑफ एंड ऑन लॉकडाउन्स भी होते हैं और डिस्ट्रप्शन होती है, शादियां भी नहीं हो रही। वो सारी चीज़ें आपकी इकॉनमी को हिट करती हैं। सो उसके डिस्पाइट दैट काम चल रहा है, और उसके ऊपर आप एक तकरीबन डिफ़ॉल्ट से आप निकल रहे हैं, और उस डिफ़ॉल्ट में फायर फाइटिंग आपको रोज़ाना करनी पड़ती है। ठीक है, इसमें और भी बहुत बेहतरी हो सकती है, लेकिन आई थिंक कि जिस किस्म की ये एनवायरनमेंट थी, इसमें आपको ये क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि इकॉनमी को आपने डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया,
इकॉनमी अभी भी 4% पे ग्रो कर रही है, अभी भी आपको इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रही है, अभी भी आपने IMF के साथ सारी निगोशिएशंस कर ली हैं और वो प्रोग्राम आ जाएगा। और आई एम श्योर कि अगले 2 सालों में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इस साल 5% का जो टारगेट है वो भी अचीव होगा, और जो रिफॉर्म्स एजेंडा हैं PTI के वो भी इम्प्लीमेंट होंगे, और 2023 तक इंशाल्लाह ये इकॉनमी जो है ये अपनी पीक पे होगी। अच्छा, मेरे पास आखिरी 1-1.5 मिनट रह गया है। फ़ारूक सलीम साहब, डॉक्टर साहब कह रहे हैं इकॉनमी ठीक जा रही है, बूम पे होगी, 2023 तक सब मामला ठीक होंगे। जी, हमारी दुआ है कि ऐसा ही हो, लेकिन देखिए अभी पिछले साल भर से तो हमें ये सबक सिखाया जा रहा था कि सारे माशी इशारे जो हैं वो मस्बत हैं, वो सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। फिर हमें पता चला कि नहीं, मामला डिफॉल्ट पे जाने वाला है। फिर हमें पता चला कि सऊदी, जिसको हम इमदाद कह रहे हैं बल्कि असल में जो कर्जा है, उसके बगैर हमारा जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। अब अगर $3 बिलियन के बगैर ये मुल्क जो है सऊदी कर्जे के बगैर चल नहीं सकता, अगर हमें ये बताया गया था कि सारे इकोनॉमिक सिग्नल्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं और फिर भी हमें IMF के ICU वार्ड में जाना पड़ा, तो हमारी दुआ तो है लेकिन दुआ काफ़ी नहीं है। आप आरज़ू ज़रूर रख सकते हैं, आपकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन मंसूबा क्या है? इस हुकूमत की ख्वाहिश है, हमारी भी ख्वाहिश है, लेकिन हुकूमत के अंदर से कोई मंसूबा सामने नहीं आ रहा कि व्हाट इज़ योर प्लान। आपने अगले 2 साल में जो मुल्क को पीक पे लेके जाना है उसका मंसूबा आपने क्या बनाया है? वो मंसूबा सामने नहीं है। तो ख्वाहिशात के ऊपर और आरजुओं के ऊपर 22 करोड़ पाकिस्तानियों का नहीं हो सकता। फ़ारूक सलीम साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।